मॉर्निंग दोस्तों, आज हम इस वीडियो में लाइन कमांड, पॉलीलाइन और सर्कल, इन तीनों जो टूल बार है इनको करेंगे, इसकी शॉर्टकट, और इससे कुछ एक प्लान बनाएंगे। उस प्लान से हम उन प्लान के अंदर एक दो जो टूल बार है उनको भी सीखेंगे, जैसे कि ऑफसेट हो गया, ऑफसेट कैसे यूज़ करते हैं। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। मैंने लाइन कमांड आपको पहली दो वीडियो में बताया है कि लाइन कमांड क्या होती है। उससे पहले हम कुछ भी काम प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, यूनिट सेट करते हैं और लिमिट सेट करते हैं। तो UN एंटर करने के बाद हम लिमिट सेट करते हैं। ये किस में है, लेंथ हमारी इंजीनियरिंग, और ये मैंने 3 पॉइंट ले लिए हैं, ठीक है। और इसमें मैंने ले लिया है फिट में, ओके। उसके बाद हम लिमिट सेट करेंगे, LIM एंटर। तो हमारा लिमिट का पहला पॉइंट होगा तो 0,0, ठीक है, एंटर। फिर अपर जो राइट कॉर्नर है उसके लिए 100,100। मतलब अगर आप 100 फीट से ऊपर काम करना चाह रहे हो तो इसको उसके हिसाब से आप इसको सेट करें, ठीक है। Z एंटर, A एंटर, ये हमारा हो गया। ऑल जूम होता है वो हो गया। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं हमारा 2D में जो लाइन कमांड है। लाइन कमांड मैंने आपको बताया था भाई, अगर हम लाइन कमांड से डिस्टेंस और एंगल दोनों डाल सकते हैं। डिस्टेंस डालने के लिए मान लो मैंने एक स्पेसिफाई पॉइंट किया और मैंने ये जो 90 डिग्री वाला जो हमारा ऑर्थो मोड होता है इसको ऑफ कर रखा है। अब मान लो मैंने कोई एंगल भी साथ में उस लाइन कमांड के ड्रॉ करना है, भाई किसी एंगल पे वो लाइन हमें ड्रॉ करनी है। तो कैसे करेंगे, पहले हम डिस्टेंस डालेंगे 10 फीट, ठीक है। उसके बाद टैब डाल के और एंगल डाल दूंगा। एंगल मैंने डाल दिया लेट 75 डिग्री, ठीक है, एंटर। अब आप ये देखो एस्केप, ये जो लाइन है ये इसका बेस होगा, ये 75 डिग्री पे है और 10 फीट की है। तो ऐसे हम लाइन में एंगल और डिस्टेंस दोनों का यूज़ कर सकते हैं। अब हम एक प्लान ड्रॉ करते हैं, मैं आपको प्लान दिखा देता हूँ। ये हमारा प्लान है और इसको हम साथ साथ अभी ड्रॉ करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम प्लान ड्रॉ करना। लाइन से मैंने एक पॉइंट स्पेसिफिक किया और इसको मैं ऑर्थो मोड को ऑन कर लेता हूँ, ऑन कर लिया। अभी जो स्टार्ट करते हैं 8 फीट एंटर, उसके बाद 7 फीट एंटर, उसके बाद 6 फीट एंटर, उसके बाद नीचे मैंने लेना है कितना, 8 फीट एंटर। इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं और पेन से इसको यहाँ पे कर लेते हैं। उसके बाद 10 एंटर और 6 एंटर एंड देन 5 एंटर, एंड ऊपर फिर हम लेंगे 10 एंटर और उसके बाद ये कितना है, 2 है आई थिंक, हाँ 2 एंटर, एस्केप। ये तो हमारी होगी बाउंड्री। इसको थोड़ा सा पेन से पकड़ के यहाँ पे ले आया है, ठीक है। अभी इसके जो अंदर के हैं वो ड्रॉ कर लेते हैं, पार्टीशन जिसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पे यहाँ से, और ये मैंने ले लिया 7 पे, यहाँ से आ गया ना। उसके बाद मैंने लेना है 8 एंटर एंड देन I go for 10 एंटर। एक स्ट्रेट लाइन थी पार्टीशन पे तो मैंने ये यहाँ से कर दी, और अभी मैं लाइन कमांड से इस लाइन कमांड से और मैं ये कर देता हूँ ये, ठीक है। एंड देन आई गो फॉर, इसमें मुझे 4 फीट पे लेना है, पार्टीशन है ना यहाँ पे, 4 फीट एंटर, और यहाँ से मैंने तो सिर्फ मैं प्लान ड्रॉ कर रहा हूँ। मैं आपको बताऊंगा इस प्लान में हम लाइन कमांड के बाद एक दो जो कमांड है ऑफसेट वो कैसे यूज़ करते हैं, प्लिंथ कैसे शो करते हैं, तो वो चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो इसको फ़िलहाल अभी फटाफट हम बना देते हैं। यहाँ से लिया और इस पे हम गए 3.5 एंटर एंड देन ये हमारा हो जाएगा 2 एंटर, और फिर वापस में हम 3.5 एंटर, एस्केप। यहाँ से कैच किया
2.5 एंटर, अभी ठीक है, और उसके बाद 2 एंटर एस्केप। और उसके बाद एक और था, स्टेयर्स को ड्रॉ करना था मैंने यहाँ पे, इसको मैंने यहाँ से लिया तो ये गया 2 पे, ठीक है, 2 से फिर 2 पे और फिर नीचे 2 पे। अब और एक ये वाली जो थी यहाँ पे 1 पे एंटर, नीचे 1 पे एंटर और यहाँ पे 1 पे एंटर। अच्छा, अब जो कमांड है वो आपको सीखने की ज़रूरत है। सीखने की ज़रूरत क्या है कि देखो, जब हम स्टेयर बनाते हैं तो यहाँ पे जो हमें लाइन कवर करनी है वो ऐसे नहीं आपने एक एक लाइन पे नहीं, सिर्फ वैल्यू डालनी है और ऑफसेट करना है। अब लेट मैंने एक पॉइंट लिया और मुझे जो एक स्टेयर का बीच का जो गैप है वो कितना लेना है, वो लेना है लेट 2 की है तो 2 पॉइंट हम 0.25 का ले लेते हैं, ठीक है। तो 0.25 मैंने इतना एंटर कर दिया। क्या आ गई इतनी वाली? बिल्कुल आ गई है, देखो। उसके बाद 2 एंटर और एस्केप। अब हमें बार बार में ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ डायरेक्ट ऑफसेट लेना है और करना है। ये देखो ओ और एंटर, ये हमारा ऑफसेट होता है। अब इसने बोला है कि स्पेसिफाई करो ऑफसेट डिस्टेंस कितना, भाई हमें जो ऑफसेट डिस्टेंस है वो कितना लेना है। तो यहाँ से लेके और मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 0.25। अरे ये तो ज़्यादा डल गया यार, 25 एंटर। अभी आप देखो 1 2, ये 0.25 पे चल रहा है कंटिन्यू, ये देखो 0.25, ठीक है। एस्केप। तो आपको बार बार उसमें फिर लाइन कमांड डालने की ज़रूरत नहीं है, जो डिस्टेंस ऑफसेट में वो डाल दो कि कितने डिस्टेंस पे आप ऑफसेट लेना चाहते हो और उसके बाद फिर कंटिन्यू आपको क्लिक करना होता है। अब जैसे इसी स्टेयर में ये जो 1 फीट वाली हमने की है, इसमें दिखाता हूँ मैं आपको कैसे लाइन कमांड ली। इसमें भी हम 2.5 का ही ड्रॉ करेंगे, 0.25, उसके बाद 1 का था ना, एंटर। अभी आप देखो ऑफसेट ओ और एंटर। इसने बोला स्पेसिफाई पॉइंट, स्पेसिफाई किया 0.25 एंटर। अब आप ऑफसेट मारते रहो भाई, ऑफसेट इस पर क्लिक किया फिर ऑफसेट, दैट्स ऑल। तो हम ऐसे स्टेयर्स भी ड्रॉ करते हैं ऑफसेट कमांड से। कंटिन्यू लाइन को मतलब आपको एक डिस्टेंस के ऊपर ड्रॉ करना है। अभी हम यहाँ पे मैंने जो आपको डायग्राम दिखाया उसमें क्या था, प्लिंथ शो कर रखी थी, तो प्लिंथ शो करनी है तो कैसे करेंगे। अब इसी में हम यूज़ करेंगे पॉलीलाइन का। यहाँ पे यूज़ आता है पहला यूज़ पॉलीलाइन का, कि कैसे प्लिंथ में हम ऐसे करेंगे, पूरे सारे पॉइंट को जोड़ देंगे। अब यहाँ पे तो सारे पॉइंट जुड़े हुए नहीं है। जब प्लिंथ ड्रॉ करनी है तो मतलब जब पॉलीलाइन हम ड्रॉ करेंगे पूरे पे पॉइंट्स कनेक्ट कर देंगे तो वो एक लाइन बन जाएगी। एक लाइन बन जाएगी तो आपको वो भाई जो पॉलीलाइन है उसको शो करने में इजी रहेगा, कौन सी लाइन में उसको आप रोटेट में सेंटर में शो करना चाहते हो। तो वो जब हम ऑफसेट करेंगे तो वो इजी रहता, सारी पूरी लाइन कनेक्ट रहती है। मैं आपको करके दिखाता हूँ पॉलीलाइन में। ये देखो भाई, इसने बोला है स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट, तो मैंने यहाँ से स्टार्ट पॉइंट कर दिया। उसके बाद सारे जो भी पॉइंट हैं उनको कनेक्ट कर लो भाई, जाके ये कनेक्ट कर लिया और ये कनेक्ट कर लिया और ये पूरी लाइन को कनेक्ट कर लिया, ये पूरी लाइन को कनेक्ट कर लिया, इस पूरी लाइन को कनेक्ट कर लिया और भाई इस पूरी लाइन को कनेक्ट कर लिया और इसको कर लिया। उसके बाद इस पूरी लाइन को कनेक्ट कर लिया। अभी एस्केप। अब हमने क्या, पॉली लाइन से पूरी लाइन को, पूरी जो इसकी बाउंड्री है हमारे 2D प्लान की, इसको हमने कनेक्ट कर दिया है। अभी जब हम ऑफसेट करेंगे तो ये देखो ऑफसेट आपके सामने मैं करता हूँ, ओ और एंटर। जब हम ऑफसेट करेंगे तो इसने बोला ना कि स्पेसिफाई ऑफसेट जो डिस्टेंस है। अब ये मैंने यहाँ से कर दिया और लेट मैं यहाँ पे ऑफसेट डिस्टेंस करता हूँ 0.50, ठीक है जी। उसके बाद एंटर। अभी ये हमारा कर्सर आ गया, यहाँ से मैंने इसके ऊपर क्लिक किया और ऊपर की तरफ किया तो ये देखो ऑफसेट, यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया।
उसके बाद आप कितने भी, वैसे मैं आपको बताऊंगा ये ऑफसेट वाली ये इतनी मल्टीपल लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं एक ही डिस्टेंस पे। इसको मान लो मैं यहाँ से करता हूँ, फिर ऐसे फिर ऐसे, ये कंटिन्यू बढ़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम ऐसे नहीं करेंगे। कंट्रोल जेड, हमें सिर्फ प्लिंथ ड्रॉ करनी है हमारे 2D प्लान के अकॉर्डिंग। एस्केप। अब ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है, एक मिनट, ये हमारा 2D प्लान रेडी हो गया, और इसमें जो मैंने प्लिंथ शो करने के लिए जो लाइन ड्रॉ करनी थी वो मैंने ड्रॉ कर दी। उसके बाद अगर मैं इस लाइन को डॉटेड करना चाहता हूँ और कलर करना चाहता हूँ तो कहाँ से करूँगा, यहाँ से। ये यहाँ से लेट मैंने कोई भी ये जो लाइन है इसको सेलेक्ट किया और इसको मैंने किया रेड कलर, या जो भी कलर देना आप यहाँ से इसको कलर कर सकते हैं, ठीक है। एस्केप। लेकिन मैं इस लाइन को क्या करना चाहता हूँ, डॉटेड या फिर कंटिन्यूअस, इस तरह से मैं लाइन को करना चाहता हूँ। तो अगर मैंने यहाँ पे लोड कर रखी है लाइन, अगर आपको यहाँ से कौन सी भी जो भी फॉर्म में आपको लाइन करनी है तो यहाँ से आप कर सकते हैं, सेलेक्ट करके लोड ओके कर लेंगे, ठीक है। कैंसिल। मैंने यहाँ पे ये 2-3 लाइन वहाँ से लोड कर रखी हैं, तो मैं यहाँ पे लेट मैं इसको देना चाहता हूँ, मैंने यहाँ से किया इसको सेलेक्ट, और ये देखो इसको मैंने सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कर दिया, और उसके बाद ये जो हमारी लाइन है ये क्या है, डॉटेड हो जाएगी। इसको आप दिखा भी सकते हो नाम जब हम डायमेंशन शो करेंगे तब। इसके बाद हम डायमेंशन शो कर लेते हैं फटाफट इसकी। तो हाँ डायमेंशन में गए, पॉइंट से पॉइंट, और मैंने आपको डायमेंशन सेटिंग भी पहले बताई हुई कैसे आपको डायमेंशन सेटिंग करनी है, वो मैं अभी आपको यहाँ पे बता दूँगा। फ़िलहाल मैं इसको ये वाला पॉइंट, ठीक है, उसके बाद ये कर ही लेते हैं डायमेंशन सेटिंग भी यार। डी एंटर, और उसके बाद मैंने यहाँ पे गया, यहाँ पे लाइन में मैंने कुछ चेंज करना है ना, एरो में मुझे चेंज करना है, एरो का थोड़ा सा साइज बढ़ाना है, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ 30। उसके बाद मैं टेक्स्ट का साइज़ भी थोड़ा सा बढ़ा के कर देता हूँ, कितना, एरो से थोड़ा बड़ा ही हो तो 32 कर देता हूँ। और यहाँ पे मैंने एंड ओके किया, न्यू सेट करंट और ओके। अब इसका थोड़ा सा जो डाया है वो बढ़ गया है, और एरो का भी साइज़ है वो बढ़ गया है, ठीक है। उसके बाद मैं जो भी और डायमेंशन है बाकी वो यहाँ से ड्रॉ कर देता हूँ। ये पॉइंट ये वाली हो गई। अच्छा, ये जो डायमेंशन है ना, ये आप इसका कलर चेंज कर सकते हो, मैं आपको बताता हूँ कैसे। फ़िलहाल मैं एक बार ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है, और इस पॉइंट से इस पॉइंट पे, ठीक है, और इस पॉइंट से, अरे हाँ ये हो गया, एंड देन अरे कंट्रोल जेड, इसको होने के बाद तो ये हमारा पूरा 2D प्लान जो मैंने रेडी किया वो हो गया। तो मेन यहाँ पे बताने का क्या था कि जब हम 2D प्लान बना रहे हैं और कोई हमें प्लिंथ लाइन ड्रॉ करनी है तो वो कैसे ड्रॉ की मैंने आपको बताया। सिर्फ उसका ऑफसेट लेना है, पॉलीलाइन का यूज़ करके हम पूरे स्ट्रक्चर को जो आउटर है इसका उसको सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद उसका ऑफसेट कर देंगे। उसके बाद जो भी उस लाइन का कलर करना है, उसको डॉटेड करना है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट टूल बार है वो है हमारा पॉलीलाइन। पॉलीलाइन का मैंने यहाँ पे यूज़ आपको बताया कि कैसे यूज़ करना है, प्लिंथ वगैरह शो करने हैं या पूरे स्ट्रक्चर का जो आउटर है उसको कनेक्ट करना है, तो वहाँ पे हम पॉलीलाइन का यूज़ करते हैं। लेकिन पॉलीलाइन के 1-2 यूज़ और है, मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पे पॉलीलाइन मैंने सेलेक्ट की, उसके बाद मैंने 10 फीट यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ किया। पॉलीलाइन से हम लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं और एक आर्क भी। आर्क ड्रॉ करने के पहले, मतलब आर्क जब हम ड्रॉ करेंगे तो जैसे ही हमने पॉलीलाइन टूल बार को सिलेक्ट किया, एक लाइन ड्रॉ की, अब लेट यहाँ पे इस पॉइंट पे मुझे कोई आर्क ड्रॉ करनी है इस पॉइंट से, तो मैं कैसे करूँगा, यहाँ पे जब आप पॉलीलाइन एंटर कर लोगे तो यहाँ पे आपको पॉइंट्स मिलेंगे कुछ, लेंथ, हाफ विड्थ, अंडू, विड्थ और आर्क। आर्क पे आपको सेलेक्ट करना है तो ये आर्क आ जाएगी। उसके बाद आर्क का कोई आपने भाई डाया तो डालना ही पड़ेगा ना, तो मान लो मैंने 10 डाल दिया, एंटर, ठीक है। उसके बाद मुझे लाइन पे क्लिक करना है तो यहाँ पे एंगल, सी सेंटर, ये अलग पॉइंट है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। लाइन भी यहाँ पे देखो, लाइन पे क्लिक किया, उसके बाद मैंने 10 एंटर,
उसके बाद मैंने आर्क पे काम करना है, तो आर्क एक ये हमने 2D का एक वो बना दिया, मतलब ये मैकेनिकल में कुछ ऐसे पार्ट्स हम बनाते तो वहाँ पे यूज़ होते हैं। अच्छा ये चीज़ होगी एस्केप। अब मान लो मुझे इसका ऑफसेट करना, तो ऑफसेट भी हो जाएगा ओ एंटर। ऑफसेट बोले तो कि भाई इसने बोला कि 1 फीट का डाल देता हूँ, ठीक है, एंटर। अभी कुछ सेम ऐसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ करने हैं, तो वहाँ पे ये भी आप ड्रॉ कर सकते हो, अंदर में सेम लेवल पे होता है ये, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको बता दी। उसके बाद अगर ये कंट्रोल Z किया, उसके बाद अगर आपको 2-3 पॉइंट और हैं जो आपको सेलेक्ट करने होते हैं तो वो आप कर सकते हैं। जैसे कि उसके बाद मान लो इसी में ही हमें और क्या पॉइंट है जिस पे हम काम कर सकते हैं पॉलीलाइन पे, तो मैंने यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद आपको इस पर क्लिक नहीं करना है, किसी भी पॉइंट पे आप ऐसे रख दोगे तो आपको 3 पॉइंट दिखाएगा, स्ट्रेच, ऐड वर्टेक्स और कन्वर्ट टू लाइन। इस आर्क को हमें मान लो कन्वर्ट लाइन में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे, इसके ऊपर का एक क्लिक कर दो, लाइन में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। उसके बाद मान लो ये लाइन है, लाइन को हमें आर्क में कन्वर्ट करना है, तो आर्क में कन्वर्ट करने के लिए भी हम इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद पॉइंट कर्सर को सिर्फ रखेंगे तो 3 पॉइंट दिखाएगा आपको। हाँ, कन्वर्ट टू आर्क। अब आर्क के लिए पूछ रहा है भाई कितना, क्या जो इसका हाइट पे डाया है वो कितना हो, ये वाली जो लेंथ है ये कितनी हो डॉटेड वाली, तो लेट मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 5, एंटर, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी लाइन से आर्क, आर्क से लाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी के साथ हमें एक और पॉइंट मिलता है ऐड वर्टेक्स। ऐड वर्टेक्स का क्या काम होता है करके देख लेते हैं, कोई वो थोड़ी ना है भाई। ऐड वर्टेक्स में ऐसा होता है कि कॉर्नर ऐड करने हो तो आप वहाँ पे कर सकते हो, जैसे कि ऐड वर्टेक्स है। अब मान लो मुझे कोई कॉर्नर ऐड करना है, इसी पॉइंट पे मैं कोई भी रीडिंग डाल यहीं पे कर देता हूँ ना, ये देखो कॉर्नर ऐड हो गया, ये कॉर्नर आ गया। आपको ऐसे ऐड वर्टेक्स का मतलब यही है, यहाँ पे एक तो ये एंगल दिखा देगा ना, ऐड वर्टेक्स। और भी अगर आपको कोई पॉइंट पे कॉर्नर ऐड करना है, लेट मुझे इस पॉइंट पे करना है, तो ये देखो यहाँ पे ये कॉर्नर ऐड हो जाएंगे और कोई बात नहीं है इसमें। उसके बाद इसी में जो मैं इसको थोड़ा इस पॉइंट पे आ जाते हैं, ये तो मैंने काफ़ी यहाँ पे पॉइंट हो गए, इस पॉइंट पे लगा लो। तो 3rd पॉइंट स्टार्टिंग का स्ट्रेच। स्ट्रेच क्या है, सिर्फ कुछ नहीं है, इस आर्क को पकड़ के खींचना है। आप इसको ज़्यादा कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। ये है स्ट्रेच का मतलब, ठीक है। तो मैंने तीनों पॉइंट आपको पॉलीलाइन के बता दिए, काफ़ी यूज आते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं 3rd टूल बार पे। 3rd टूल बार है हमारा सर्कल। सर्कल में काफ़ी पॉइंट है, कई तरह के सर्कल हैं भाई, कई तरह के सर्कल। तो क्या है उसमें, किसी में रेडियस है, किसी में डायामीटर है, किसी में 2 पॉइंट है भाई, 2 लाइन गिवन है उनसे हमें सर्कल निकालना है, 3 लाइन गिवन है, 3 पॉइंट गिवन है, वहाँ पे हमें सर्कल बनाना है, तो वो चीज़ें हैं। और कोई बात नहीं, मान लो 2 लाइन गिवन है और रेडियस गिवन है, तो हम वहाँ पे उस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। सिंपल सी चीज़ है, कुछ नहीं है। 3 लाइन हमें गिवन है, तो तीनों लाइन से टच होते हुए हमारा सर्कल निकले, तो वहाँ पे हम इन पॉइंट को सारा यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको पहले शॉर्टकट की बता देता हूँ सर्कल की, सी और एंटर, सी एंटर, ये हमारा, अरे सॉरी एस्केप, सी एंटर। उसके बाद कह रहा है स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट फॉर सर्कल, ये स्पेसिफाई कर दी। कितना भी सर्कल आपको बनाना है आप बना सकते हैं। लेट मैंने 10 का ही बनाना है, मैंने जो रीडिंग सेलेक्ट करके, ये काफ़ी बड़ा बन जाएगा, तो इसको करते हैं हम कैंसिल, ओके। उसके बाद दोबारा से सी एंटर, और वहाँ से भी ले सकते हैं आप सर्कल। और मैंने इतना सा ड्रॉ करना है अप्रोक्स 3 फीट का, ठीक है, एंटर कर दिया। अब एंटर करने के बाद मान लो ये तो एक हमने नॉर्मल जो हमारा सर्कल है वो ड्रॉ कर दिया। अब मान लो इसकी कोई रेडियस हमें देनी है, मैंने रेडियस ही दी ना, ये रेडियस पे काम किया है, तो रेडियस आप दे सकते हो, इसका जो भी रेडियस है। डाया पे अगर डाया बेस काम करना है, सर्कल हमें डाया के ऊपर बनाना है, तो यहाँ पे हम जाएंगे डाया, सेंटर और डाया। तो सेंटर पॉइंट अब डाया कितना होना चाहिए, मान लो 10 का डाल दिया मैंने, 10 फीट का, ये हमारा 10 फीट का डाया होगा टोटल लेंथ। डायमेंशन से हम इसको चेक कर सकते हैं, ये देखो, तो 10 फीट का ये हमारा डाया है इसका। उसके बाद कोई ऐसा सर्कल है जो हमें भाई 2 पॉइंट से गुजारना है। अब 2 पॉइंट से कैसे, लेट मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ 2 पॉइंट की यहाँ पे, और एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ मैं कुछ ऐसे से, ठीक है। अब मान लो हमें कोई सर्कल है जो इन पॉइंट से सिलेक्ट होते हुए निकले, या अंदर की साइड में हमें टच करते हुए निकले लाइन के, तो कैसे ड्रॉ करेंगे। इसमें गई 2 पॉइंट है, तो पहला पॉइंट ये और दूसरा पॉइंट ये, तो यहाँ पे सर्कल ड्रॉ हो गया, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे ड्रॉ करना है, हाँ 2 पॉइंट पे गए, एक पॉइंट हमारा ये सिलेक्ट किया इसने, दूसरा ये मांग रहा है, ठीक है, दूसरा पॉइंट ये सिलेक्ट कर दिया।
तो ये टच होके निकलेगा। ये थोड़ा सा क्या है ना, उसके हिसाब से इसने मैनेज कर लिया है, लेकिन 2 पॉइंट हमें गिवन हो। लेट और भी एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं। यहाँ से ये पॉइंट गिवन है और यहाँ से हमें ये पॉइंट गिवन है। एक एग्जांपल है, बेसिक सी चीज़ है समझने के लिए। यहाँ से हमने 2 पॉइंट वाला सर्कल लिया, इस पॉइंट से और इस पॉइंट से, ये हमारा ऐसे सर्कल बन जाएगा। उसके बाद मैं आपको इसमें एक और है जो सर्कल का, वो और बता देता हूँ। 3 पॉइंट का भी है। मान लो 3 पॉइंट आया है तो एक लाइन ये हो गई, ठीक है। उसके बाद एक लाइन लेट ये ड्रॉ कर दी, एक लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ है। कुछ ऐसे 3 पॉइंट गिवन है हमें और उससे वहाँ से हमें इस सर्कल को गुजारना है। तो इसने बोला स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। उसके बाद इसने बोला भाई सेकंड पॉइंट, उसके बाद बोला भाई इसने थर्ड पॉइंट। तो ये हमारा ये कट, क्योंकि मैंने लाइन ये सेलेक्ट कर रखी है ना, बाई लेयर कर देता हूँ, बाई लेयर, ठीक है। ये जो आप डॉटेड लाइन देख रहे थे, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो लाइन है वो दूसरी सेलेक्ट कर रखी थी इसलिए। अच्छा, ये 3 पॉइंट से ऐसे डाया बन जाएगा आपका। उसके बाद अगर हमें और कोई डाया है, उसके 3 पॉइंट का हो गया, 2 पॉइंट का हो गया, सेंटर और रेडियस वाला हो गया। उसके बाद 10 रेडियस, मान लो एक रेडियस भी गिवन है और 2 लाइन से टच होते हुए निकालना है। तो मैंने यहाँ पे लेट, यहाँ से कर लो ना, एक लाइन ये है और लेट सेकेंड लाइन हमारी कहीं यहाँ से है। लाइन ले लेते हैं ना, लाइन की बात कर रहे हैं ना, हाँ लाइन की है, ठीक है। और दूसरी लाइन हमारी कुछ यहाँ पे है, ठीक है। अब इन लाइन को टच करते हुए इस पॉइंट से हमारा कोई सर्कल जाना चाहिए और हमें रेडियस भी गिवन है। तो रेडियस गिवन है तो यहाँ से हम लेंगे ये वाला पॉइंट 10 रेडियस। 10 रेडियस की बात बोल रहा है कि स्पेसिफाई पॉइंट ऑब्जेक्ट ऑफ फर्स्ट टेंजेंट सर्कल। तो मान लो यहाँ पे मैंने टच कर दिया, ठीक। अरे यहाँ से हम जो ये 10 रेडियस वाला सर्कल लेंगे, पहला पॉइंट इसने बोला, उसके बाद इसने बोला मान लो ये सेकेंड पॉइंट, उसके बाद इसने क्या बोला, सर्कल लिया पहला पॉइंट, उसके बाद ये बोल रहा है कि भाई सेकंड पॉइंट, उसके बाद बोल रहा है ये रेडियस मैंने 15 डाल दी। तो ये देखो जो ये सर्कल बनेगा इसकी रेडियस भी हमें गिवन थी और इन लाइन को टच करते हुए ये यहाँ से टच करके निकल चुका है। अब जो भी डिलीट करना होता है हम वो मैं आपको बताऊंगा, इन लाइनों को, ये छोटी छोटी लाइन इनको कैसे डिलीट करना होता है वो आगे। उसके बाद यहाँ पे जो थर्ड जो पॉइंट है वो है 10। मान लो 3 लाइन हमें गिवन है, 3 लाइन मैं ड्रॉ कर देता हूँ। फर्स्ट ये जो ऑर्थो मोड है इसको मैं कर देता हूँ बंद, फर्स्ट सेकेंड और ये हमारी हो गई भैया थर्ड लाइन। अरे ये हमारी हो गई थर्ड लाइन। अब इनको गुजारते हुए इनको अंदर से कोई हमें सर्कल निकालना है तो कैसे करेंगे, यहाँ पे जाएंगे 10। इसने बोला स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, स्पेसिफाई सेकंड पॉइंट, स्पेसिफाई थर्ड पॉइंट। तो ये हमारा सर्कल बन गया। तो इस सर्कल के ये 3-4 पॉइंट थे, मैंने आपको बेसिक से बता दिए हैं। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे आर्क का। बाकी तो ये बेसिक सी चीज़ें थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो भाई सब्सक्राइब करना।